मंडला में किसानों के मुद्दों को लेकर सियासत गर्मा गई है। किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ किसान कांग्रेस और जिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। मंडला जिले में किसान कांग्रेस एवं जिला कांग्रेस के बैनर तले प्रदर्शन का आयोजन किया। इस प्रदर्शन में जिले भर के नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, महिला कांग्रेस, विभिन्न मोर्चा संगठनों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी और किसान विरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगाया। हाथों में तख्तियां और नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैगा बैगी चौक बंजर क्लब के पास आयोजित इस प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान करने और नीतियों में सुधार करने की मांग की गई। के सम्मान में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। किसान कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में, जिला कांग्रेस के साथ में हमारे दोनों विधायक साथ में हैं। एक किसानों की एक लड़ाई है। आज किसान बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहा है, लूटा सा और पीटा सा महसूस कर रहा है। उसके मान सम्मान को सीधे ठेस पहुंच रही है। जब वो पिछले खरीदी के समय का पेमेंट्स नहीं होने से एक डिफ़ॉल्टर हो गया है, उसका जो गेहूं कटा हुआ है उसके घर में पड़ा है, खलियान में पड़ा है। पहले शासन स्तर पर 23 मार्च को खरीदी की उपार्जन की शुरुआत की बात कही, फिर 1 अप्रैल की बात कही, फिर 10 अप्रैल की बात कही, फिर 15 अप्रैल की बात कर रहे हैं। कितना ठगा सा महसूस करेगा किसान। तो ये एक इतनी बड़ी तकलीफ़ें हैं। और जहाँ तो एक बार जो उसकी लागत नहीं निकल पाती है, उसकी लागत अधिक होती है, उसका मूल्य नहीं निकल पाता है, और अगर समय पर उसका भुगतान नहीं होने की वजह से उसको कर्ज में लेना पड़ता है। आज हमको ऐसा पता चल रहा है कि एक मजबूर जो किसान है 2200 के रेट पर अपना गेहूं बेचने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं आज हैं। घर में शादी ब्याह अन्य कार्यक्रम हैं, आदि खरीदी है। ये इतनी तकलीफ़ें हैं, पुराना पेमेंट्स नहीं मिल पाना, ये इतनी सारी तकलीफ़ें हैं। खाद की जो काला बाजारी है वो मिल नहीं पा रहा है। पता चला है कि 1-1 एकड़ के अगेंस्ट में आधा बोरी मिल रही है खाद, और पूरी काला बाजारी हो रही है। इसी संदर्भ में राज्यपाल महोदय जी के नाम से कांग्रेस पार्टी ने, किसान कांग्रेस ने एक ज्ञापन दिया है। एक चेतावनी स्वरूप हमने ये बात रखी है, और राज्यपाल महोदय इस बात का एक्शन लें। आज हमारे जिले में नए कलेक्टर साहब आए हैं। ये जो जितनी आंतरिक जिला स्तर की जितनी समस्याएं हैं, चाहे खरीदी केंद्र में दलाली की बातें हो, उपार्जन के सही तरीके ना हो, कोई भी काला बाजारी हो, इसको तत्काल रूप से बंद करें। यही हमारी आज की मुख्य जो मांगे हैं, और इस पर हम अडिग हैं। के निर्देशन पर जिला कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हमारे किसान कांग्रेस के अनेक कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान भाइयों के साथ आज हम लोग कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम से एक ज्ञापन दिया है। और उस ज्ञापन में मुख्य रूप से जो किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जैसे कि अभी तत्काल में हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है किसानों की गेहूं खरीदी अन्य जगह चालू हो चुका है, हमारे यहाँ चालू नहीं हो पाया है, और वो तत्काल जो है गेहूं खरीदी चालू किया जाए। दूसरा, जो किसानों को मिलने वाली खाद थी, उस खाद की मात्रा को कम करके किसानों को देने का प्रयास सरकार के आदेश पर किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से किसानों के साथ अन्याय है, इसको एक सुधार किया जाए। दूसरा, हमने ज्ञापन में बहुत सारे किसानों के हित के लेकर के मांग रखी हुई है। जिला प्रशासन से हम चाहते हैं कि जैसे विशेषकर जैसे अभी बात आई कि चाहे वो खरीदी केंद्र में हो या कहीं पर भंडारण जो वेयर हाउस बने हुए हैं, वहाँ पर जिस तरह से किसान गेहूं लेकर के पहुँचता है और उससे मजदूरों के नाम से जो किसानों से लूट हो रही है, किसानों से जो पैसा मांगा जा रहा है, इसको तत्काल प्रशासन जो है संज्ञान में लेकर के बंद करे। अन्यथा आज हम लोगों ने एक सांकेतिक सूचना दिया है, अगर कहीं पर इस तरह की वारदात होती है और कहीं इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं, तो निश्चित रूप से हम समस्त कांग्रेसी जन इसका उग्र आंदोलन करेंगे और किसानों के हित में हम लड़ाई लड़ते रहें। मोहन यादव जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो कहते हैं बारदाने की कमी के कारण हम खरीदी नहीं कर पा रहे। आज मुझे ये बताइए, 6 अप्रैल को 18 जिले में अपने कार्यालयों का उद्घाटन करते हैं जिनकी अनुमानित लागत 1.5 से 2 करोड़ की है। उसके लिए उनके पास पैसा है? किसानों की फसल खरीदी के लिए क्या उनके पास बारदाने का पैसा नहीं?
और जबकि राजस्थान जैसे प्रदेश में मार्च से ही जहां उनकी सरकार है वहां 2700 रुपये क्विंटल गेहूं और 150 रुपये बोनस दिया जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने इतने सालों से इनको सत्ता में बिठाल के रखा है? क्या हमारे यहाँ 2700 रुपये देने और हमारे यहाँ बोनस कितना दिया रहा है? 40 रुपये। ये सरासर मध्य प्रदेश के किसानों के साथ छल कर रही भाजपा सरकार। और रही बात मंडला की, जिस तरह का मंडला में उपार्जन केंद्रों में भ्रष्टाचार चलता है, कभी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताऊंगा कि एक 40 किलो की बोरी का किसानों से 10 से 15 रुपये लिया जाता है। 40 किलो 500 की जगह 40 किलो 800 900 किलो गेहूं और धान तो ली जाती है। वहीं सर्वेयर के द्वारा बिना पैसे लिए उनकी धान और गेहूं को पास नहीं किया जाता है। ना पास करने का उनकी फसल वैसी पड़ी रहती है। अगर पानी और मौसम खराब हो जाए, पानी गिर जाए तो उनकी फसल वहीं नष्ट हो जाती है। तो मेरा आपसे और आपके माध्यम से जिला प्रशासन को और नए कलेक्टर से निवेदन है कि उनका आगमन हमारी पवित्र नगरी मंडला में हुआ है तो किसानों के लिए कुछ अच्छा करें वो, जिससे किसान उनको दुआ दें। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन और सरकार किसानों की मांगों पर कितना गंभीरता से कदम उठाती है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।